नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको महोबा के राजा चंदेल नरेश परमाल के पुत्र ब्रह्मा और दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला के विवाह के बारे में बताएंगे। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पृथ्वीराज के पुत्र ताहर महोबा में चंदेल नरेश परमाल के पुत्र ब्रह्मा का टीका चढ़ाकर दिल्ली लौट आते हैं। जब यह खबर मामा माहिल के कानों में पड़ती है कि पृथ्वीराज की पुत्री बेला का विवाह परमाल के पुत्र ब्रह्मा से तय हो गया है, तो यह बात मामा माहिल सहन नहीं कर पाते और दिल्ली को चल देते हैं और पृथ्वीराज महाराज के पास पहुंचकर पृथ्वीराज महाराज को चंदेल नरेश के खिलाफ भड़काते हैं। माहिल कहते हैं, अगर ब्रह्मा का विवाह बेला के संग हो गया तो चौहानों की नाक कट जाएगी। माहिल कहते हैं कि चंदेल कभी भी चौहानों की बराबरी के नहीं हैं। इस पर ताहर कहते हैं, ऐसा तो नहीं है, चंदेलों के महल और गढ़ बहुत ही भव्य और शानदार हैं। यह बात सच भी है। आज भी चंदेल शासकों के बनवाए हुए किले, मंदिर और राजमहल दूसरे शासकों से कहीं अधिक बेहतर हैं। इसके बाद भी फिर भी माहिल पृथ्वीराज महाराज को भड़काने में सफल हो जाते हैं और बेला का विवाह ब्रह्मा से न करने पर मना लेते हैं। फिर माहिल महोबा जाते हैं और राजा परमाल की पत्नी रानी मल्ला से मिलते हैं, जो माहिल की सगी बहन थीं। वे रानी मल्ला से कहते हैं, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। पृथ्वीराज बेला और ब्रह्मा के विवाह की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक समस्या है। इस पर रानी मल्ला कहती हैं, ऐसी क्या समस्या है? तब माहिल मामा कहते हैं कि अगर आला उदल साथ जाएंगे तो वहां लड़ाई करेंगे और ब्रह्मा का विवाह नहीं होने देंगे। इस तरह की बातों से माहिल रानी मल्ला को समझाने में सफल हो जाते हैं। तब रानी मल्ला कहती हैं, तो क्या करना चाहिए? इस पर माहिल कहते हैं, तुम ब्रह्मा को मेरे साथ भेज दो, मैं शांति से ब्रह्मा का विवाह करा दूंगा। पीछे से राजा परमाल बारात लेके आ जाएं। इस बात को रानी मल्ला मानकर ब्रह्मा को माहिल के साथ भेज देती हैं। इसके बाद ऊदल रानी मल्ला के पास आते हैं और ब्रह्मा के बारे में पूछते हैं, तो रानी मल्ला बताती हैं कि ब्रह्मा मामा माहिल के साथ दिल्ली गए हैं विवाह कराने को। इस पर ऊदल कहते हैं, ये क्या किया आपने? अकेले ब्रह्मा को दुश्मनों के यहाँ भेज दिया। बिना बारात के कहीं विवाह होता है क्या? बिना पिता के कैसे विवाह होगा? कहीं माहिल ब्रह्मा को दुश्मनों को न सौंप दें और वे ब्रह्मा की हत्या न कर दें। अब तो रानी मल्ला को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर ऊदल मलखान को पत्र लिखते हैं, जिसमें वे सारा हाल लिखते हैं कि माहिल को सिरसा में ही रोक लो, आगे मत जाने देना, हम बारात लेकर आते हैं। फिर ऊदल सैनिकों को पत्र देकर शीघ्र ही मलखान तक पहुंचाने को कहते हैं और ऊदल भी पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। ऊदल का पत्र मिलते ही मलखान सैनिकों को तैयार कर माहिल की खोज में निकल पड़ते हैं और माहिल को पकड़ भी लेते हैं। मलखान माहिल को किले में कैद कर लेते हैं और ब्रह्मा को महल में भेज देते हैं। इसके कुछ समय बाद ऊदल भी आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद राजा परमाल आल्हा बारात से सिरसा पहुंच जाते हैं। इसके बाद आल्हा ऊदल मामा माहिल को कैद से रिहा कर देते हैं और माहिल से कोई भी ओछी हरकत ना करने को कहते हैं। फिर ब्रह्मा की बारात दिल्ली को चल देती है। सिरसा से बारात निकलकर दिल्ली पहुंचती है। इसके बाद आल्हा राजा परमाल से कहते हैं कि पृथ्वीराज महाराज को संदेश भिजवा दीजिए कि बारात आ गई है। इसके बाद राजा परमाल बारात आने का संदेश लिखवाकर रूपनबारी को भेजते हैं। जब रूपनबारी पत्र लेकर चलने लगते हैं तो माहिल भी साथ चल देते हैं। जब माहिल और रूपनबारी पृथ्वीराज महाराज के दरबार में पहुंचते हैं तो रूपनबारी पृथ्वीराज महाराज को राजा परमाल का संदेश देते हैं। इसके बाद माहिल पृथ्वीराज महाराज से कहते हैं, मेरी सारी योजना विफल हो गई, बनाफरों ने मेरा बहुत अपमान किया। आला उदल मलखान सभी बनाफर बारात में आए हैं। अगर बेला का विवाह ब्रह्मा से नहीं
करना तो महोबे वालों को हराकर यहाँ से भगा दो। यही उपाय बचा है। इसकी शुरुआत इस बारी से करो, इसे यहीं खत्म कर दो। माहिल की ऐसी बात पृथ्वीराज मान लेते हैं और रूपन बारी को मारने का आदेश सैनिकों को दे देते हैं। रूपन बारी ने सैनिकों को देखकर तलवार निकाल ली और सैनिकों से युद्ध करते हुए वहां से चले आए। माहिल की ऐसी योजना भी विफल हो जाती है। अब माहिल अगली चाल चलते हैं और कहते हैं, बारातियों को जलपान करा के बारोटी को बुलाओ और यहीं खत्म कर दो। माहिल का यह सुझाव सबको अच्छा लगा। फिर पृथ्वीराज महाराज जलपान के साथ बारातियों को बारोटी के लिए बुलाते हैं। आला, उदल, मलखान, ब्रह्मा, जागन, रूपन बारी इत्यादि बारोटी को चल देते हैं। इनका स्वागत ताहर करते हैं। ताहर कहते हैं, बारोटी तभी शुरू होगी, हमारी कुछ रीति हैं, उनको पूरा करोगे। उदल कहते हैं, बताओ क्या रीत है। तब ताहर कहते हैं, बारातियों को हमारे हाथी को पराजित करना होगा और हमारे सैनिकों को हराकर यह कलश देख रहे हो उसे जमीन पर गिराना होगा। ऐसी बात सुनकर मलखान तुरंत हाथी से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मलखान और हाथी में लड़ाई होती है। मलखान हाथी को हरा देते हैं। इसके बाद ताहर कलश की ओर इशारा करते हैं, जिसकी रक्षा में चौहान सामंत कमलापत तैनात थे। आला जागन को इशारा करते हैं। जागन सैनिक लेकर कलश गिराने को चलते हैं तो कमलापत और जागन में युद्ध होता है। सैनिक भी आपस में भिड़ जाते हैं। कमलापत जागन पर भारी पड़ते हैं। फिर उदल अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध में पहुंच जाते हैं। उदल सैनिकों को हराते हुए कलश के पास पहुंच जाते हैं और तलवार से कलश की रस्सी को काट देते हैं। कलश जमीन पर गिर जाता है। कलश के जमीन पर गिरते ही युद्ध रुक जाता है। इसके बाद बारोटी करा के महोबे वाले सभी योद्धा अपने शिविर में लौट आते हैं। महोबा से राजा परमाल बेला के लिए बहुत सारे गहने, वस्त्र और श्रृंगार का सामान लाए थे। राजा परमाल रूपन बारी के हाथों ये सारे गहने और वस्त्र पृथ्वीराज महाराज के पास भिजवा देते हैं। पृथ्वीराज महाराज ये सारा सामान बेला के पास भेज देते हैं। रूपन बारी सारे गहने और श्रृंगार का सामान ले जाकर बेला के पास पहुंच जाते हैं। बेला गहने देखकर फेंक देती हैं और कहती हैं, मुझे द्वापर युग की द्रौपदी के गहने चाहिए। जाकर आला से कह देना, अगर द्रौपदी के गहने नहीं लाए तो ये विवाह नहीं होगा। रूपन बारी वहाँ से जाकर सारी बात आला को बताते हैं कि बेला द्रौपदी के गहने मांग रही हैं। दोस्तों, आखिर क्या कारण था बेला ने द्रौपदी के गहने मांगे, इसकी भी एक कहानी है। अब हम आपको ये कहानी बताते हैं। आला के ग्रंथों में पृथ्वीराज चौहान, चौड़ा, आला, उदल, धांधु, ब्रह्मा, ढेवा, मलखान, लाखन, बेला, इन सभी पात्रों को अवतारी बताया गया है। इसमें राजा परमाल के पुत्र ब्रह्मा को अर्जुन का और पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला को द्रौपदी का अवतार बताया गया है। बेला के द्रौपदी का अवतार होने के कारण ही ब्रह्मा और बेला का विवाह कलयुग में हुआ। बेला के द्रौपदी का अवतार होने के कारण ही बेला द्रौपदी के गहने मांगती हैं। आल्हा जब यह बात सुनते हैं तो माता शारदा का यज्ञ कर माता का आह्वान करते हैं। माता प्रकट होती हैं तो आल्हा माँ शारदा को सारी बात बताते हैं कि बेला द्रौपदी के गहने मांग रही हैं। तब माँ शारदा अपनी शक्ति से द्रौपदी के द्वापर युग के गहने जो कुबेर के पास थे लाकर दे देती हैं। फिर आल्हा ये गहने ले जाकर बेला के पास भिजवा देते हैं। बेला द्रौपदी के ये गहने देखकर बहुत खुश होती हैं। इसके बाद महावर का समय होता है तो मामा माहिल पृथ्वीराज महाराज को फिर से भड़काते हैं। कहते हैं, महावर के समय बनाफरों को मरवा देना। यह बात पृथ्वीराज चौहान मान लेते हैं। फिर दूत भेजकर महोबा वालों को महावर के समय बुलाया जाता है। विवाह शुरू होता है। फिर भांवर का समय आता है तो जैसे ही पहली भांवर शुरू होती है, चौड़ा ब्रह्मा को मारने का प्रयास करते हैं तो मलखान चौड़ा से युद्ध कर चौड़ा को वहाँ से हटा देते हैं। फिर दूसरी भांवर शुरू होती है तो ताहर ब्रह्मा पर वार करते हैं तो
ऊदल इस बार ब्रह्मा को बचा लेते हैं और ताहर को हराकर वहां से हटा देते हैं। फिर तीसरी भांवर शुरू होती है तो चंदन ब्रह्मा पर वार करते हैं। चंदन के वार को ढेवा रोक लेते हैं। फिर चौथी भांवर पड़ती है तो सरदन ब्रह्मा पर हमला करते हैं। इस बार सुलखे ब्रह्मा को बचा लेते हैं। इसी तरह धीरे धीरे सातों भांवर पड़ जाती हैं, लेकिन दिल्ली वाले एक भी बनाफर को हरा नहीं पाते। यह देखकर पृथ्वीराज महाराज और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और आदेश देते हैं सबको खत्म कर दो। फिर दोनों ओर की सेनाओं में भीषण युद्ध शुरू हो जाता है और युद्ध के अंत में जीत बनाफरों की होती है। इस तरह बनाफरों ने बेला और ब्रह्मा की भांवरें पूरी करवाकर बेला और ब्रह्मा का विवाह संपन्न कराया। विवाह संपन्न कराकर महुआ के सभी योद्धा अपने शिविर में जब जाने लगते हैं, तभी मामा माहिल एक और कुटिल चाल चलते हैं और पृथ्वीराज महाराज को भड़काते हैं कि अभी भी समय है, कुंवर कलेव के समय ब्रह्मा को खत्म कर दो तो बेला कभी महुए नहीं जाएगी। लेकिन पृथ्वीराज माहिल की बात नहीं मानते हैं और कहते हैं जो हुआ सो हो गया, अब सब ठीक है। विवाह हो गया, लेकिन माहिल फिर भी हार नहीं मानते। वे पृथ्वीराज महाराज को फिर उकसाते हैं, कहते हैं अगर बनाफर लड़कर विवाह करा ले गए तो सभी राजा क्या कहेंगे कि चौहान बनाफरों से हार गए, क्या इज्जत रह जाएगी चौहानों की। इस बार पृथ्वीराज महाराज माहिल की बातों में फंस जाते हैं और माहिल की बात मान लेते हैं। फिर दूत भेजकर ब्रह्मा को कुंवर कलेव के लिए रोक लेते हैं। इस बार ऊदल कहते हैं कि मैं दादा ब्रह्मा को अकेले जाने नहीं दूंगा, मैं उनके साथ जाऊंगा उनकी सुरक्षा के लिए। इस बात को सभी बनाफर मान लेते हैं। फिर ब्रह्मा और ऊदल कुंवर कलेव की रीत के लिए महल में जाते हैं। कुंवर कलेव के समय सिर्फ स्त्रियां ही दूल्हे को नेग उपहार देने आती हैं। इस कारण चौड़ा ब्राह्मण स्त्री का भेष बनाकर ऊदल और ब्रह्मा के पास आते हैं और ब्रह्मा को उपहार देकर पीछे खड़े हो जाते हैं। फिर वे कटार निकालकर ऊदल पर कटार से प्रहार कर देते हैं। कटार के प्रहार से ऊदल घायल हो जाते हैं, लेकिन घायल ऊदल चौड़ा से भिड़ जाते हैं। घायल ऊदल और चौड़ा में युद्ध होता है। ऊदल घायल अवस्था में भी चौड़ा और उसके सैनिकों को हराकर ब्रह्मा को सही सलामत शिविर में ले आते हैं, लेकिन अधिक घायल होने के कारण ऊदल की मृत्यु हो जाती है। ऊदल को मृत देखकर बनाफर दुख में डूब जाते हैं। राजा परमाल के तो आंसू नहीं रुकते। राजा परमाल कहते हैं अरे मेरे ऊदल को क्या हो गया। राजा परमाल कहते हैं कैसे ऊदल ने 52 गढ़ जीतकर महोबा को एक बड़ा राज्य बना दिया। सबकी खराब हालत देखकर आल्हा माँ शारदा से प्रार्थना करते हैं। आला की प्रार्थना पर माँ शारदा फिर से प्रकट होती हैं और आला सारी बात बताते हैं। फिर माँ शारदा अपनी शक्ति से ऊदल को फिर से जिंदा कर देती हैं। ऊदल के जीवित होने पर सभी बनाफर और राजा परमाल बहुत खुश होते हैं। उनके अंदर खुशी की एक लहर दौड़ जाती है, लेकिन सभी बनाफर ऊदल को धोखे से मारे जाने के कारण बहुत क्रोधित थे। ब्रह्मा पर हमले की घटना के कारण सभी बनाफर गुस्से से बेकाबू हो रहे थे। इस घटना के बाद महोबे वाले बहुत क्रोधित हो जाते हैं और दिल्ली वालों को युद्ध के लिए ललकारते हैं। दूत भेजकर कहलवाते हैं कि पीठ पर वार क्यों करते हो, अगर बहादुर हो तो सीधे वार करो, धोखे से क्यों हमला करते हो। ऐसा समाचार जब पृथ्वीराज महाराज को मिलता है तो माहिल कहते हैं महाराज बनाफरों ने खुद ही हमको सुनहरा मौका दे दिया, इन सभी को यहीं युद्ध में हराओ और मार डालो। अगर चंदेल परमाल युद्ध हार जाते हैं तो महोबा भी चौहानों का हो जाएगा। पृथ्वीराज महाराज माहिल की बात मानकर फौजों को तैयार होने का आदेश देते हैं। फिर युद्ध की ठहर जाती है। दोनों ओर की सेनाएं रणभूमि पर आ जाती हैं। पृथ्वीराज, चौड़ा, ताहर, धांधु, कमलापत इत्यादि सभी चौहान सामंत तैयार होकर रणभूमि पर आ जाते हैं। सभी बनाफर आल्हा
मलखे, सुलके, ब्रह्मा, रूपनवारी, जागन सहित सब मैदान में आ जाते हैं। फिर युद्ध शुरू होता है। मलखान चौड़ा पर बहुत चिढ़े हुए थे। वे सीधे जाकर चौड़ा से भिड़ जाते हैं। आला पृथ्वीराज से तो ब्रह्मा ताहर से भिड़ जाते हैं। दोनों ओर की सेनाओं में भीषण युद्ध होता है। न जाने कितने सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर अंत में महुआ वाले इस युद्ध को जीत जाते हैं। इस प्रकार बेला और ब्रह्मा का विवाह संपन्न हो जाता है। फिर सभी महुए के योद्धा ब्रह्मा की बारात वापस लेकर महुआ लौट आते हैं।